गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी का स्वागत है इंडिया के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म कैरियरविल ऐप पर। साक्षी, संदीप, प्रवीण, इंदू, गुड मॉर्निंग, अनिल, राम राम गुरुजी, राम राम। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों एक बार मेरे को बताइएगा कि मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं, मेरी आवाज़ आप लोगों के कानों तक अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है, और साथ के साथ मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के अंदर बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा हूं। तो एक बार जल्दी से मेरे को ये मेंशन कर दीजिएगा कमेंट के थ्रू कि मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं क्या। सुरेश, राम राम, नमस्कार, अजय। तो जुड़ जाइएगा जल्दी जल्दी एक बार। राहुल, गुड मॉर्निंग, राम राम। काजल, ओके है सर, बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी जुड़िएगा बच्चों। और सबसे पहले मेरे को ये बताइएगा, झूठ नहीं बोलनी है, कि जो काम हमने कल किया था, यानी कि कल हमारी दो क्लास थी, सुबह सर ने ली थी 9 से 10 मॉर्निंग के अंदर, दीपक सर ने, और 4 से 5 प्यारे बच्चों में हाजिर हुआ था आप लोगों के सामने। तो दोनों क्लासेस के अंदर जितना भी कंटेंट हमने करवाया था, ठीक है, जितना भी कंटेंट में हम दोनों ने मिलके आपको कल करवाया था, क्या आपने उसको अच्छे से बच्चों रिवाइज किया था? जल्दी से एक बार कमेंट करके मेरे को बताइएगा। झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। बच्चे बड़े सच्चे होते हैं, ये मैंने बचपन में पढ़ा था, आज मैं देखता हूं कि क्या वो कहावत सही थी। तो जल्दी जल्दी एक बार बताइएगा कि क्या आपने रिवीजन किया। और जिस बच्चे ने रिवीजन नहीं किया, तो हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि आप साथ के साथ प्यारे बच्चों इनको रिवाइज किया करो, है ना। वरना फिर बैच लेने का, वरना फिर तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। तो मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगी डेली रिवीजन में। क्लास तो आपकी 1 आवर रहेगी, ठीक है, लेकिन उस 1 आवर की क्लास में जितना भी कंटेंट करवाया जाता है, मात्र 5 से 10 मिनट लगती है रिवीजन में, ठीक है। हाँ, तो रिवीजन आप जरूर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्रदीप मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज से आपको बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लेनी है कि जितना क्लास में हो, समय जरूर निकाले 15 से 20 मिनट, और उसको आप रिवाइज करें। एक बार जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या आपकी क्लास वापस रन कर चुकी है? जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सॉरी जो 10-15 मिनट आपका थोड़ा सा डिले से क्लास स्टार्ट होगी, चलेगा, ओके है सब, आवाज अच्छे से आ रही है? चलिएगा स्टार्ट करते हैं फिर प्यारे बच्चों, है ना। कल से हमने बिल्कुल बेसिक सी बातों से अपने इस सब्जेक्ट को शुरू किया था, और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो तुम आप लोग बिल्कुल 144 पे चला रहे होगे ना। हाँ, तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों आप पिक्सल को बढ़ाइएगा, और फिर बहुत अच्छे से आपको क्वालिटी नज़र आएगी, ठीक है। मेरे यहाँ बहुत अच्छे से चल रही है, बिल्कुल मैं मोबाइल के अंदर आप लोगों के पैरेलल ही देख रहा हूँ क्लास को साथ के साथ। तो कल हमने बिल्कुल बेसिक बातों से अपने इस सब्जेक्ट को शुरू किया था। बताया था मैंने कि अपना जो हरियाणा शब्द जिसके छोटी की मात्रा और पीछे अण जुड़ा हुआ है, ये शब्द बच्चों संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है विष्णु का निवास।
हरि जो शब्द है वो विष्णु भगवान को दर्शाता है, और अयाना शब्द का जो अर्थ होता है वो रहने का स्थान होता है। इसीलिए हरियाणा शब्द का जो अर्थ है वो हमने कल बताया था कि विष्णु का निवास होता है। फिर हमने ये भी बात की थी कि हरियाणा का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को हुआ। अपना हरियाणा कौन सा राज्य बना, 17वां राज्य बना। अपने हरियाणा से पहले कौन सा राज्य बना था जो भारत के अंदर 16वां राज्य था, नाम उसका नागालैंड था। हरियाणा के बाद भारत के अंदर जिस राज्य का गठन हुआ था बच्चों वो हिमाचल प्रदेश था 1971 के अंदर। वो भी पूर्वी पंजाब से ही अलग किया गया था, और पूर्वी पंजाब से अपने भारत के अंदर 2 राज्य बने थे। ठीक है, 2 राज्य बने थे। उन 2 राज्यों में बच्चों आपको ध्यान रखना है, एक तो अपना हरियाणा और दूसरा क्या रहा था, पंजाब रहा था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अपने हरियाणा को उस समय पंजाब के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जमीनी हिस्सा दिया गया था, 35.18%। और उसी 35.18% को आज हम सभी हरियाणा वासी 44,212 स्क्वायर किलोमीटर के रूप में चिल्लाते हैं। बच्चों उस 44,212 स्क्वायर किलोमीटर का मैं आपको रैंक भी बता चुका था कि भारत के अंदर जो स्थान है वो कौन सा स्थान है। भारत के अंदर जो स्थान है प्यारे बच्चों वो कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। मेरे भाई अजय, आप वाले मोबाइल में ही आ रही है ये दिक्कत, ठीक है, मोबाइल की आप थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। सर नागालैंड स्टेट था या यूटी, नागालैंड स्टेट के रूप में आया था मेरे भाई, ठीक है, नागालैंड स्टेट के रूप में आया था। मैं आपको 1971 की बात कर रहा हूँ। पता नहीं आप कहाँ कहाँ की बातें छेड़ रहे हो कि हिमाचल प्रदेश यूटी था, यूटी थोड़ी था, हिमाचल प्रदेश 1971 में स्टेट था। चलेगा, कल की क्लास से आगे हम पढ़ते हैं। फिर हमने बात की थी 1 नवंबर 1966 को जब अपना हरियाणा 17वें राज्य के रूप में आया था तो बच्चों एक संशोधन हुआ था। पेपर में आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन से संशोधन के तहत अपना हरियाणा भारत के अंदर 17वें राज्य के रूप में आया था। तो संशोधन का भी आपको पता होना चाहिए, और संशोधन था बच्चों 18वां 18वां संविधान संशोधन। 18वां जो संविधान संशोधन है, एक बार सुरेश मेरे को बताइएगा कि सारी चीजें ओके चल रही है, ठीक है। एक बार जल्दी से बताइएगा सुरेश, क्योंकि एक दो बच्चा जो है बार बार मैसेज कर रहा है, पता नहीं वो क्यों मैसेज कर रहा है। एक दो बोल रहा है कि सर आंखों में जलन हो जाएगी। मेरे भाई ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कष्ट तो आपको झेलना पड़ेगा, है ना। आप बोलोगे कि सर बार बार सुरेश, शुभम, सन्नी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सारी चीजें ओके हैं, आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, अच्छे तरीके से। ओके, प्रवीण बोल रहा है कि बहुत अच्छे से क्लास चल रही है। तो मेरे भाई आपके मोबाइल में दिक्कत होगी, अमनदीप और जो एक दो लड़का बीच बीच में बार बार मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या पता इसलिए कर रहे हैं कि मैं उनका नाम लूं, तो अब मैं उनका नाम भी नहीं लेने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि आप क्लास का मजा लीजिए। यदि इन्हीं बातों में हम अपने क्लास का टाइम वेस्ट कर देंगे तो सारी चीजें क्या होंगी फिर, अपने अनुरूप नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो आपके मोबाइल में दिक्कत हो सकती है, आपके साइड से दिक्कत हो सकती है, आपके मोबाइल की ब्राइटनेस आप बढ़ाइएगा, वॉल्यूम सेटिंग के अंदर जाके वॉल्यूम को आप चेक कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है कि सारी चीजें ओके है। 18वां जो संविधान संशोधन है बच्चों ये कौन से साल हुआ था, 1966 में हुआ था। और 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत ही अपना हरियाणा पूर्वी पंजाब से अलग करके एक नए राज्य के रूप में लाया गया था, जिसे हम 17वें राज्य के रूप में जानते हैं। बच्चों संविधान क्या होता है और संशोधन क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। संविधान होता क्या है, संविधान पता सभी को है, ये शब्द कई बार आप दिन में सुनते होंगे, कई बार अखबारों के अंदर इसको आप पढ़ते होंगे, कई बार टीवी चैनलों के माध्यम से भी आपको पता चलता होगा कि आज संशोधन हुआ है संविधान के अंदर। तो ये संविधान वर्ड है क्या, संविधान वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान से। सम प्लस विधान से। सम का मतलब होता है बच्चों बराबर, यानी कि एक समान। तो विधान का मतलब होता है कानून। विधान का मतलब क्या होता है, कानून।
बच्चों, इस देश के अंदर जितने भी नागरिक रहते हैं, उन नागरिकों के लिए इस देश के अंदर जितने भी कानून बनाए गए हैं वो सभी नागरिकों के लिए एक जैसे हैं। वो कानून जो देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे होंगे, उसी कानून के समूह को हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। देखिएगा बच्चों, इस देश के अंदर चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई सी अलग धर्म से संबंध रखता हो, चाहे कोई किसी दूसरे धर्म से संबंध रखता हो, इस देश के अंदर जो कानून होंगे वो सभी लोगों के लिए क्या होंगे? बराबर होंगे। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि कोई गरीब का बच्चा यदि गलत काम करता है, मान के चलेगा मर्डर ही कर देता है, 302 की धारा उसके ऊपर लग जाती है आईपीसी की, तो प्यारे बच्चों उसको एक ही सजा है, या तो फांसी की सजा होगी या बच्चों उसको उम्र कैद होगी। ऐसा ही कोई अमीर घर का, यानी कि हम बात करें कि जो सबसे अमीर है मुकेश अंबानी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मुकेश अंबानी के घर का कोई सदस्य यदि गलत काम कर देता है तो उसके लिए भी प्यारे बच्चों सेम सजा का प्रावधान है। और जहां पर देश की जनता के लिए कानून बराबर हो और वो कानून जिस रजिस्टर के अंदर लिख दिए गए हों, वो कानून रूपी रजिस्टर, वो कानूनों का चिट्ठा, वो कानूनों का समूह ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। बच्चों, जो कानूनों का चिट्ठा है, जो कानूनों का समूह है जिसे हमने संविधान बोला, यदि उन कानूनों के अंदर आपको कोई भी सुधार लेके आना है तो उन कानूनों के साथ आपको छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। उन कानूनों के अंदर आपको इंप्रूवमेंट लेके आना पड़ेगा। और संशोधन का अर्थ होता है इंप्रूवमेंट, यानी कि छेड़छाड़। समझने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? छेड़छाड़ बोल सकते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? इंप्रूवमेंट। और इंप्रूवमेंट कब होगी? जब पहले वाली चीजों के साथ हम क्या करेंगे? छेड़छाड़ करेंगे। तो संविधान क्या होता है? कानूनों का बराबर समूह होता है। संशोधन का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़। अब आप सभी को पता होगा कि देश के अंदर जो संविधान लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? ये कानून जिस रजिस्टर के अंदर लिख दिए गए थे, ये कानून देश की जनता के लिए कब लागू कर दिए गए थे भारत के अंदर? तो आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। और बच्चों, जब हम बात करें 1 नवंबर 1966 की, तो 1 नवंबर 1966 तक इस संविधान के अंदर कितने संशोधन हो चुके थे? ये बच्चों 18वां संविधान था उस समय। 18वां संविधान संशोधन था। पहला संशोधन आप सभी जानते हैं 1951 में ही हो गया था। 1951 के अंदर संविधान में पहला संशोधन हुआ था। कागजों के साथ पहली बार छेड़छाड़ की गई थी। और बच्चों, 18वां संविधान संशोधन हुआ था 1966 में। क्यों हुआ था? क्योंकि पूर्वी पंजाब की जमीन के साथ छेड़छाड़ करके अपने हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में लाया जा रहा था। तो ये लाइन बोलती है कि संविधान के साथ ये 18वीं बार छेड़छाड़ हुई थी, पूर्वी पंजाब से अलग करके 1966 में अपना हरियाणा प्यारे बच्चों एक नए राज्य के रूप में लाया गया था। बिल्कुल मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, ठीक है, लेकिन आपका जो बैच स्टार्ट हुआ है वो कल से स्टार्ट हुआ है। और कल का दिन ही प्यारे बच्चों क्या था? फ्राइडे था। तो आज की जो क्लास है वो भी हमने कर दी क्योंकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बन जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा वो आपका मंडे टू फ्राइडे होगा। और जो लास्ट के 2 डेज हैं अपने वीक के अंदर, संडे और सैटरडे, वो आपका प्यारे बच्चों रिवीजन का होगा, ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तैयारी करने वाले बच्चे के लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, तैयारी करने वाले बच्चे के लिए कोई ऑफ डे नहीं होता है। टीचर्स का ऑफ डे होगा, क्लास का ऑफ डे होगा। आपको 5 दिन का उन 2 दिन के अंदर क्या करना है? रिवीजन करना है छोटे भाई, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़े फिर। बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि जो संशोधन करता है संविधान के अंदर वो कौन करता है इस देश के अंदर? जल्दी से बताइएगा। इस देश के अंदर कानूनों के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसके पास है? बताइएगा जल्दी जल्दी जल्दी, एक बार कमेंट कीजिएगा कि इस देश के अंदर तो 1-2 दिन हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्लास करेंगे, ठीक है। 1-2 दिन हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही प्यारे बच्चों क्लास करेंगे। उसके बाद स्टूडियो, जो डिजिटल बोर्ड स्टूडियो है वो तैयार हो रहा है। तो 2-3 दिन बाद, यानी कि नेक्स्ट वीक में जितनी भी क्लासेज होंगी, है ना, दीपक सर की तो क्लासेज ऑलरेडी डिजिटल बोर्ड के ऊपर आप देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन बच्चों, मेरा भी यहाँ पर डिजिटल जो बोर्ड स्टूडियो है वो तैयार हो रहा है। और नेक्स्ट वीक आपको डिजिटल बोर्ड के ऊपर ही हम पढ़ाया करेंगे, ठीक है। वैसे व्हाइट बोर्ड भी ज़बरदस्त होता है। और बोर्ड कौन सा भी हो, कंटेंट के ऊपर काम करना है, ठीक है। बोर्ड थोड़ी सिलेक्शन दिलाएगा, सिलेक्शन तो कंटेंट दिलाएगा मेरे भाई।
ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, देखिएगा, संशोधन करने की शक्ति संविधान के अंदर प्यारे बच्चों किसको है? संसद को है। जिसने संविधान बनाया वही इसके साथ क्या कर सकता है? छेड़छाड़ कर सकता है। जो इस देश के अंदर कानून बनाते हैं वही इन कानूनों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और देश के अंदर कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। अभी मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं तो प्यारे बच्चों, 3 कृषि वाले क्या बन चुके हैं? कानून बन चुके हैं, जिसके चलते अपने पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन भी चला हुआ है लंबे समय से, 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। ये बेचारे किसान सड़कों के ऊपर क्यों आए हुए हैं? वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए जो कानून बनाए गए हैं, हमें कानून नहीं बनवाने थे, हमसे पूछा नहीं गया, ठीक है। लेकिन नेता भी सही है, नेता बोलता है कि आप लोगों ने तो वोट दे के हमें नेता बनाया है, तो बार बार आपसे क्या पूछना? इलेक्शन के अंदर तो आपसे पूछा ही था कि आप हमें चुनोगे या विपक्ष को चुनोगे, ठीक है। आपने हमें चुना है तो जिम्मेदारी दी है, और जिम्मेदारी दी है तो आपका भला करने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो नेता है, इन नेताओं के द्वारा ही इस देश के अंदर कानून बनाने का अधिकार है, ये ध्यान रखेंगे। ये नेता ही इस देश के अंदर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। और देश के जो नेता बैठते हैं, बड़े बड़े नेता, वो कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं, संसद में। तो जिन्हें कानून बनाने का अधिकार दे रखा है बच्चों, उन्हीं को कानून के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार मिलता है। तो कानूनों के साथ छेड़छाड़ कौन करेगा? संसद करेगी, जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। मैं आपसे पूछूं, क्या होती है संसद? किसे बोलते हैं संसद? बच्चों, कोई भी शब्द जो होगा उसका कोई ना कोई तो मीनिंग होगा। तो संसद का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, किसी भी देश का जो प्रशासन जिस घर से चलता है, उसी घर को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं, ठीक है। किसी भी देश का जो प्रशासन है, जो शासन है लोगों के ऊपर, बच्चों, जिस घर से चलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? संसद बोलेंगे, पार्लियामेंट बोलेंगे। जैसे अपना देश कहां से चलता है? आप बोलोगे कि सर दिल्ली से चलता है। तो दिल्ली के अंदर अपने देश को चलाने वाले नेता जिस घर के अंदर बैठते हैं, वही घर दिल्ली के अंदर बना हुआ क्या कहलाता है? संसद भवन कहलाता है, पार्लियामेंट हाउस कहलाता है। बच्चों, ये जो संसद है, यदि मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने पार्ट हैं, पार्ट कितने हैं इसके, बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, संसद के कितने पार्ट हैं। और मैं आपसे पूछूं कि संसद के अंदर सदन कितने हैं? सदन का मतलब क्या होगा? हाउस होगा। हाउस कितने हैं, पार्ट कितने हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे विष्णु रोहित। जो पार्ट हैं बच्चों वो 3 हैं, और जो सदन है वो कितने हैं? 2 हैं। सदन का मतलब क्या होता है? घर होता है। और राष्ट्रपति कभी घर नहीं होता, वो तो बेचारा अपने जैसे 2 टांगों वाला इंसान ही है, ठीक है। तो वो क्या होगा? इसका एक पार्ट हो सकता है, अंग नहीं हो सकता। अंग हो सकता है, सदन नहीं हो सकता। सदन का मतलब घर होता है, जैसे आप अपने घर के आगे लिख लेते हो शर्मा सदन, वर्मा सदन, पुनिया सदन, शिवात सदन, ठीक है। जितने भी आपके सरनेम होंगे बच्चों, आप गांवों के अंदर, शहरों के अंदर देखेंगे कि उनके घर के आगे हमेशा लिखा मिलेगा सरनेम के साथ सदन। सदन का मतलब घर होता है। और सदन कितने हैं? यहाँ 2 हैं। और इन्हीं 2 सदनों के अंदर कौन बैठते हैं? नेता बैठते हैं। बच्चों, संसद के अंदर जो 3 अंग हैं, इन 3 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है बच्चों राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जिसे हम बोलेंगे, राष्ट्रपति। उसके बाद जो दूसरा अंग है, और बच्चों अपर हाउस जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोला जाता है उसे राज्यसभा। राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस, उच्च सदन। क्योंकि देश के अंदर इस सदन को कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन इस घर के अंदर बैठने वाले सदस्यों को बदला जा सकता है बच्चों। और इस राज्यसभा के अंदर बैठने वाले सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद बच्चों रिटायरमेंट उन्हें दे दी जाती है, सेवानिवृत्त वो कर दिए जाते हैं। इसका जो दूसरा सदन है और तीसरा जो अंग है वो है लोकसभा, जिसे हम बोलेंगे लोअर हाउस, निम्न सदन। इसे लोअर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देश की जनता के आधार पर तय किए जाने वाली सभा है। जहां पर भी आपको ये वर्ड जुड़ा हुआ नजर आए, लोक, लोक का मतलब होता है लोग, क्या होता है? लोग, ठीक है। हेलो, 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 हेलो। हाँ, अब बताइएगा बच्चों।
सब ओके है? एक बार जल्दी से बताइएगा ना, बीच में एक दो बच्चा बार बार बोलता रहता है। बिल्कुल योगी, दोबारा इस बैच में मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा बच्चों कि आप दोबारा आए हो। और दोबारा आए हो तो यकीन कीजिएगा कि पिछले बैच से भी बहुत ज़्यादा आप इस बैच के अंदर सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है बच्चों। जितना मैं पढ़ूंगा उतना ही आप निखरते जाओगे, है ना। जितना मैं पढ़ूंगा उतना ही प्यारे बच्चों मैं आपको कंटेंट देता रहूंगा। टाइम बहुत अच्छा है मेरे भाई, टाइम का क्या करोगे चेंज करवा के, है ना। तुम अपने अकॉर्डिंग थोड़ी चलोगे बच्चों, ठीक है। टाइम मत चेंज करवाओ, टाइम बहुत अच्छा है, सुबह सुबह का टाइम है, अच्छी अच्छी बातें सीखो, है ना। कभी तुम बोलते हो फिल्म वाले को जाके कि टाइम चेंज कर दो, सुबह सुबह हम नहीं मजा आ रहा फिल्म देखने में, नहीं बोलते होगे ना, है ना। हाँ, जब पेपर देने जाओगे तो तुम खट्टर को ये थोड़ी बोलोगे कि इस टाइम मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे को और बहुत काम होते हैं, पेपर का टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दो, है ना। ऐसा तो नहीं होता होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट किया करो, है ना। ओके, किसी और सर की क्लास होती है साथ में, हाँ ये आपकी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, फिर अपने वाली जो क्लास है वो रिकॉर्ड फॉर्म में देख लेना आपके पास प्यारे बच्चों। ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ कि मैथ्स की क्लास होती है, हाँ हाँ, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अपने वाली बात में रिकॉर्ड में देख लेना, ठीक है। हाँ, मैथ वाले सर की लाइव क्लास अटेंड कर लिया करो, कोई इश्यू नहीं है वो तो, है ना। सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल समान इज्जत दे के पढ़ना है। तो लोकसभा का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुने जाने वाली सभा। लोग कौन होंगे? अपने देश के लोग, अपने देश की जनता के वोट के आधार पे बच्चों जो नेता चुना जाता है, वो नेता इस संसद के जिस सदन में जाके बैठेगा उसे हम बोलेंगे लोकसभा सदन। क्या बोलेंगे? लोकसभा सदन। बच्चों, देश की जनता इस सदन के अंदर नेता को कितने साल के लिए बैठाती है? 5 साल के लिए बैठाती है। तो बच्चों, ये देश की जनता के ऊपर निर्धारित करता है कि अगले 5 साल के अंदर इनके अंदर बैठे हुए, इस सदन के अंदर बैठे हुए एक एक आदमी को बदला जा सकता है। बच्चों, देश की जनता चाहे तो इस सदन के अंदर बैठने वाले एक एक सदस्य को 5 साल के बाद बदल सकती है। ये पावर देश की जनता के वोट के अंदर है, ये पावर देश की जनता के पास है। 5 साल के बाद जब इस घर को आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसका विघटन किया जा सकता है, इसीलिए बच्चों मैंने इसे क्या बोला है? निमन सदन बोला है। क्या बोला है? निमन सदन बोला है, ठीक है। चलेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, राष्ट्रपति जो होता है ये देश का प्रथम नागरिक होता है। आपने कई बार पढ़ा होगा, है ना, देश का प्रथम नागरिक। मैं आपसे पूछूं क्यों होता है देश का पहला आदमी? देश का पहला आदमी ये होता है तो फिर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, हमारा तो नंबर प्यारे बच्चों करोड़ों में मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो इसे हम प्रथम नागरिक क्यों बोलते हैं? देखिएगा, पति का मतलब क्या होता है? पति। जब भी मैं पति का नाम लेता हूं तो प्यारे बच्चों दिल और दिमाग के अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है तुम्हें, ठीक है। हाँ, पति। पति का अर्थ हस्बैंड नहीं होता, पति का अर्थ होता है मुखिया। क्या होता है? मुखिया। और बच्चों, ये मुखिया होता है किसका? राष्ट्र का। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। बच्चों, देश का मुखिया ही क्या कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। जहां पर भी पति वर्ड जुड़ा हो, पति का मतलब हस्बैंड नहीं होता बच्चों, पति का मतलब मुखिया होता है। और पति का मतलब जो मुखिया होता है तो राष्ट्र का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रपति कहलाएगा। और मुखिया जो होता है उसको हमेशा सबसे पहले प्रेफरेंस हम देंगे। तो देश का जो मुखिया होगा वही देश का पहला नागरिक होगा। और देश का पहला नागरिक कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। यदि पति का मतलब हस्बैंड होता तो इसका मतलब रामनाथ कोविंद पूरे देश के हस्बैंड है आज के समय? ऐसा तो नहीं होगा, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो शब्दों को समझिएगा, शब्दों को रटना नहीं है, शब्दों को बहुत आसानी से पहचानना है। और बच्चों, जब शब्दों को पहचान के उसको अच्छे तरीके से आप समझ लोगे तो शब्द आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, ठीक है। अब बात आती है संसद के सिनेरियो की। ये संसद मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि प्यारे बच्चों, जो संशोधन हुआ था 1966 में, तो वो संशोधन बच्चों इसी संसद ने किया होगा। और इसी संसद ने संशोधन करके अपना हरियाणा पूर्वी पंजाब से अलग किया होगा। तो हमें उन नेताओं को तो जानना पड़ेगा जिन्होंने अपने हरियाणा को पूर्वी पंजाब से अलग किया और अपना हरियाणा 17वें राज्य के रूप में आया। बच्चों, जो ये 3 कृषि वाले कानून बनाए गए हैं, यदि भविष्य के अंदर ये कानून गलत साबित होते हैं या ये कानून बहुत अच्छे साबित होते हैं, तो हमेशा प्यारे बच्चों आज की जो संसद के अंदर नेता बैठे हैं जिनकी मौजूदगी के अंदर बच्चों ये कानून लाए गए 3, इन नेताओं को बार बार याद किया जाएगा
बताइएगा, चाहे कानून गलत साबित हो चाहे कानून अच्छे साबित हो। आपसे पूछा जाएगा आगे भविष्य के अंदर, आपसे बच्चों से पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि बताइएगा उस समय जब ये 3 कृषि कानून लाए गए देश के राष्ट्रपति कौन होते थे। बताइएगा बच्चों की लोकसभा कौन सी चल रही थी, बताइएगा लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा उपराष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा राज्यसभा के उपसभापति कौन थे। ये तमाम बातें आपसे बच्चों आज एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि जब हरियाणा का गठन हुआ था तो संशोधन हुआ था, और संशोधन किया था तो इन्हीं नेताओं ने मिलकर किया था। जो नेता कहां बैठे हुए थे बच्चों, एक इस सदन के अंदर और एक इस सदन के अंदर, और इन दोनों के यहां से बिल पास होते ही उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए थे किस भाई साहब ने, राष्ट्रपति ने। ठीक है, राष्ट्रपति ने। बिल्कुल सुधीर। अब देखिएगा राष्ट्रपति कौन थे। अब हम संसद के सिनेरियो को समझ रहे हैं वर्ष 1966 के दौरान, और वर्ष 1966 में बच्चों गठन हुआ था किसका, हरियाणा का। तो आपको ध्यान रखना है कि हम संसद के सिनेरियो को समझेंगे हरियाणा गठन के समय, हरियाणा गठन के समय। हरियाणा गठन के समय हम बात करेंगे कि देश के राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा जल्दी से। हरियाणा गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन होते थे बच्चों, आपको बोलना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय देश के राष्ट्रपति होते थे जब अपना हरियाणा बच्चों एक नए राज्य के रूप में आया था। ये सारी की सारी बातें आज की नहीं है, ध्यान रखेंगे गठन के समय की है। आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का जो चौधरी होता था, जिसे हम अपर हाउस बोलेंगे, उच्च सदन बोलेंगे, वो कौन होते थे बच्चों। आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे हम सभापति बोलते हैं, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमेशा कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अंदर जोड़ा ही इसलिए गया ताकि उसको देश के उच्च सदन की जिम्मेदारी दी जा सके। बच्चों उच्च सदन का जो सबसे चौधरी आदमी होता है, जो अध्यक्ष होता है, जिसे हम सभापति बोलते हैं, वो हमेशा क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कभी भी आप अपने संविधान के अंदर उप प्रधानमंत्री पद का वर्णन नहीं सुनोगे। क्यों नहीं सुनोगे, क्योंकि उप प्रधानमंत्री पद एक गैर संवैधानिक पद है, वो संवैधानिक पद नहीं है। संविधान के अंदर जो बातें लिख दी जाएंगी वो जरूरी होंगी, लेकिन उसके बाद प्यारे बच्चों सिचुएशन के आधार पर हम कई बार उप प्रधानमंत्री का पद भी अपने देश के अंदर बनाया है हमने। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद है ये एक संवैधानिक पद है, और ये संविधान के अंदर इसलिए जोड़ा गया ताकि इस उपराष्ट्रपति को जिम्मेदारी दी जा सके देश के जो उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि उस समय उपराष्ट्रपति या सभापति कौन होते थे जब हरियाणा बना, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। कई मेरे भाई तो हुकुम सिंह बोल रहे हैं। ठीक है, सन्नी भाई हुकुम सिंह तो लोकसभा में आएगा, ये राज्यसभा है। ठीक है, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन से कई क्वेश्चन आपसे हरियाणा जीके के अंदर पूछे जाते हैं। बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन जब हरियाणा बना था उस समय राज्यसभा के सभापति होते थे, देश के उपराष्ट्रपति होते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बच्चों भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी हुए हैं। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जो राष्ट्रपति हुए वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ही तो हुए। बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम धर्म से आते थे, तो ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हुए हैं। भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति भी हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर प्यारे बच्चों 30 एकड़ में 1600 प्रकार के गुलाबों की किस्मों का एक बहुत बड़ा गार्डन है चंडीगढ़ के अंदर। उस रोज गार्डन का नाम, उस गुलाबों के बगीचे का नाम जो है वो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर ही है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन कहां बोलोगे, चंडीगढ़ में। कितने प्रकार के गुलाब, 1600 प्रकार के। कितने एकड़ में फैला, 30 एकड़ में। वही डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हरियाणा बनने के दौरान राज्यसभा का सभापति था, और ये क्या होता था, उपराष्ट्रपति होता था। कर लेंगे, आसानी सी बात है।
है। बच्चों जब सभापति छुट्टी पे चला जाए तो राज्यसभा तो चलेगी चलेगी, सभापति को कोई काम हो जाए, उपराष्ट्रपति को कोई काम हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि उपराष्ट्रपति बोलेगा कि मेरे को आज काम हो चुका है अब हम आगे चलाएंगे, ठीक है। राज्यसभा तो चलेगी चलेगी, उच्च सदन है बच्चों, तो सभापति को जब छुट्टी पे रहना पड़ेगा तो इसकी जगह काम कौन करेगा, उपसभापति करेगा। उप का मतलब छोटा होता है, सभापति से छोटा क्या होगा, उपसभापति। और उस समय उपसभापति कौन होते थे, डॉक्टर वायलेट अल्वा। डॉक्टर वायलेट अल्वा, ध्यान रखेंगे। तो उपसभापति कौन होते थे, डॉक्टर वायलेट अल्वा उस समय उपसभापति प्यारे बच्चों होते थे, ठीक है। चलेगा, अब हम आते हैं लोकसभा की। लोकसभा का अर्थ क्या है, लोगों के द्वारा चुने जाने वाली सभा, लोगों के द्वारा चुने जाने वाली सभा। और लोग जब सभा को चुनेंगे तो वो बेचारे वोट डाल के आएंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 1 नवंबर 1966 तक या हरियाणा गठन के दौरान बताइएगा, जब ये संशोधन हुआ था हरियाणा गठन के लिए 18वां संविधान संशोधन, उस समय कौन सी लोकसभा चल रही थी, लोगों ने आजादी के बाद कितनी बार वोट उस समय दे लिए थे। तो बच्चों हम बात करेंगे थोड़ा सा रफली। मैं आपसे पूछूं कि स्वतंत्र भारत में पहली बार इलेक्शन कब हुआ था लोकसभा का, लोकसभा का इलेक्शन हुआ होगा, लोग वोट डाल के आए होंगे। स्वतंत्र भारत में प्यारे बच्चों हम इलेक्शन की बात करें तो 1951 52 में हुआ था इलेक्शन, पहला इलेक्शन, ठीक है। और 52 से लेके प्यारे बच्चों 57 तक चली थी पहली लोकसभा। कौन सी लोकसभा, पहली लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल सबसे पहले 5 साल, बीच में एक बार 6 साल भी हुआ, ठीक है। 57 से प्यारे बच्चों 62, 57 से जो 62 है वो चली सेकंड लोकसभा, दूसरी लोकसभा। और बच्चों 62 से लेके 67 कौन सी लोकसभा चली, तीसरी लोकसभा। और 62 और 67 के बीच में आता है क्या, 66। तो उस समय कौन सी लोकसभा चल रही थी जब ये संशोधन हुआ था, आपको बोलना है कि चल रही थी तीसरी लोकसभा। तीसरी लोकसभा प्यारे बच्चों उस समय चल रही थी। अब तीसरी लोकसभा चल रही थी तो लोकसभा को जो चलाएगा, लोकसभा को जो अच्छे तरीके से चलाएगा, इस लोकसभा के अंदर बैठने वाले नेताओं को किसी भी मुद्दे के ऊपर बोलने के लिए जो समय देगा, इस घर का अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी जिसको दी गई है बच्चों, उसे हम बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष, इंग्लिश में बोलेंगे स्पीकर। तो आपसे पूछा जाएगा कि उस समय स्पीकर कौन होते थे इसके, स्पीकर हम बोल सकते हैं, अध्यक्ष हम बोल सकते हैं। स्पीकर का काम होता है बजना, और बच्चों ये सारा दिन सदन के अंदर बैठे बैठे बजता ही रहता है। बजने का मतलब ये बोलता रहता है, ये शांत नहीं होता, क्योंकि घर का चौधरी है। और घर का चौधरी यदि शांत हो जाएगा तो घर के अंदर जो बातें हैं प्यारे बच्चों वो गलत होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लोग जो हैं अनुशासन नहीं बनाए रखेंगे यदि घर का चौधरी ही बोलना क्या कर दे, बंद कर दे। इसलिए इस बेचारे को सारा दिन बोलना पड़ता है, बजना पड़ता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्पीकर बोलेंगे। और यदि ये घर का चौधरी है तो चौधरी को क्या बोला जाता है, अध्यक्ष बोला जाता है। बच्चों आपके घर के अंदर भी एक चौधरी होता है जो आपके घर के अनुशासन को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। बताओ आपके घर का चौधरी कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, आपके घर का चौधरी कौन है बच्चों। देखते हैं कितने अच्छी नॉलेज है आपको, तो जल्दी जल्दी बताइएगा घर का चौधरी कौन है। बिल्कुल अंकिता सही बोल रही है। घर का जो चौधरी होता है वो मम्मी होती है, ठीक है। घर के बाहर जो चौधरी होगा, जो अपने घर के मुद्दों को उठाएगा, वो अपने पापा होते हैं, ठीक है। अब घर का चौधरी मम्मी होती है, तभी तो वो बेचारी सारा दिन चिल्लाती रहती है घर के सदस्यों के ऊपर, है ना। आपके ऊपर भी चिल्लाती होगी और पापा के ऊपर भी चिल्लाती होगी। हालांकि पापा आपको कभी नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि पापा अपने अंदर बच्चों बहुत सारे ठीक है दबाए बैठे होते हैं। हाँ वो भी गुस्से के शिकार होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कभी वो पता नहीं चलने देंगे। अब देखिएगा घर की जो चौधरी होगी वो अपनी मम्मी होगी, इसलिए वो बेचारी चिल्लाती रहती है। चिल्लाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको घर को अच्छे तरीके से चलाना है, एक अनुशासन के तरीके से चलाना है, पूरे खर्चे को बैलेंस लेके चलाना है, ठीक है। अब इसी तरीके से लोकसभा को जो चलाएगा वो क्या कहलाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष कहलाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्पीकर बोलेंगे। तो उस समय कौन होते थे बच्चों इस घर के अध्यक्ष? आप बोलेंगे सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह। बिल्कुल, मम्मी जो होती है वो अपने देश के प्रधानमंत्री के समान होती है, और पापा जो है वो देश के राष्ट्रपति के समान होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों वास्तविक जो शक्तियां हैं वो मम्मी के पास है, ठीक है। लेकिन नाम मात्र जो चौधरी हैं वो पापा हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल, पीएम और प्रेसिडेंट से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम कौन है? हम देश की जनता है, हमारा शोषण हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो स्पीकर कौन थे? सरदार हुकुम सिंह थे। बच्चों हम बात करें तो स्पीकर यदि घर चला जाएगा तो लोकसभा तो चलेगी। फिर डिप्टी स्पीकर कौन होते थे उस समय? जब हरियाणा बना उस समय डिप्टी स्पीकर कौन होते थे? आंसर होना चाहिए, होते थे कृष्णा मूर्ति राव। कृष्ण मूर्ति राव। कृष्ण मूर्ति राव उस समय बच्चों क्या होते थे? डिप्टी स्पीकर होते थे, ठीक है। विनोद बोल रहा है आज तो क्लास ऑफ थी। आज क्लास ऑफ इसलिए नहीं की मेरे भाई क्योंकि कल ही अपना बैच स्टार्ट हुआ, आज ही हम ऑफ कर देते तो फिर मजा नहीं आता है ना, हमें मजा नहीं आता, सही बता रहा हूँ, है ना। हाँ, तो अगले वीक हम 2 क्लास ऑफ किया करेंगे, और वो ऑफ आप लोगों के लिए नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो कंपटीशन की तैयारी करता है बच्चा, उसके लिए तो संडे को भी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। संडे के दिन भी उसको रिवीजन करना है। आपकी छुट्टी तो तब होगी पढ़ाई से जब आप जॉब लग जाओगे, नौकरी लग जाओगे, और अब की बार आप जरूर लगोगे बच्चों यदि आप 3 से 4 महीने का सही समय हमारे साथ गुजारोगे, हमारे कंटेंट के साथ गुजारोगे, इसको बार बार रिवाइज करोगे, तो यकीन कीजिएगा कि बाकी हरियाणा के बच्चों से आप हरियाणा जीके के अंदर बहुत ऊपर जाओगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। बिल्कुल, मैं आपको इस बैच के अंदर इतना पढ़ाने वाला हूं, चाहे आप एक किताब छाप लेना हरियाणा जीके की, ठीक है। किताबों से भी बढ़ के आपको यहाँ पर चीजें मिलेंगी ही मिलेंगे, ठीक है। और कल मैराथन क्लास में लेने जा रहा हूं एक, मेरा यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, एग्जाम मंच। एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल है मेरा। कल एक मैराथन क्लास सुबह 9 से लेके और मैं शाम तक चलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ। तो कल सुबह आप खाना वाना खा के फ्री होके बिल्कुल मैराथन क्लास में पहुंचिएगा। और जैसे जैसे फीडबैक आपको मिल रहा है कैरियर विल से, तो आप कैरियर विल को भी प्रमोट कीजिएगा। और बहुत ज़बरदस्त प्यारे बच्चों प्लेटफॉर्म है, एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी सब्जेक्ट के ज़बरदस्त आपको टीचर हैं और ज़बरदस्त वो आपको पढ़ाते हैं, और बिल्कुल एग्जाम क्रैकिंग कंटेंट जिसके पास है आज के समय, वो कैरियर विल ऐप है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करेंगे कि इस लोकसभा के अंदर जितने भी नेता बैठते होंगे, लोकसभा के अंदर जितने भी नेता बैठते होंगे, आज की हम बात कर लेते हैं। आज के समय इस लोकसभा के अंदर जितने भी नेता बैठे हुए हैं, जितने भी नेता बैठे हुए हैं, उन नेताओं में सबसे बड़ा नेता कौन है? आज के समय जो 17वीं लोकसभा चल रही है, उस 17वीं लोकसभा में बताइएगा कि सबसे बड़ा नेता कौन है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलेगा, थैंक यू सुरेश मेरे भाई। बिल्कुल 4 PM वाली क्लास भी होगी, शाम वाली भी। बिल्कुल, रोहित बोल रहा है कि मोदी जी सबसे बड़े नेता हैं। मोदी जी का अर्थ है प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के अंदर जितने भी नेता बैठेंगे, जो लोगों की जनता के आधार पर चुने गए हैं, लोगों की जनता के वोट के आधार पर चुने गए हैं, उन नेताओं में सबसे बड़ा नेता होता है बच्चों जो प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन होते थे जब हरियाणा का गठन हुआ या ये संशोधन हुआ? बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा बनने के दौरान प्रधानमंत्री होती थी एक महिला, जो अभी तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हुई अपने देश भारत के अंदर। उनका नाम है इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी। तो प्रधानमंत्री कौन होती थी? इंदिरा गांधी होती थी। यहां तक बातें समझ में आई? जल्दी से कमेंट करो। जितने नए बच्चे हैं जल्दी से कमेंट करो। यहां तक बातें कवर हुई? मैं इसको साफ कर रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, जल्दी से बताइएगा।
चलेगा। अब बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब अपना हरियाणा पूर्वी पंजाब से अलग किया गया, किसने अलग किया? आप बोलोगे कि संसद ने अलग किया, या हम बोल सकते हैं कि संसद के अंदर सबसे ज्यादा पावर में कौन रहता है? जो केंद्र सरकार में रहता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने ही अपने हरियाणा को पूर्वी पंजाब से क्या किया? अलग किया। लेकिन केंद्र सरकार के पास तो बहुत जिम्मेदारी है, इस पूरे देश को अलग अलग तरीके से चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। तो केंद्र सरकार अपने कामों का, अपनी शक्तियों का विभाजन कर लेती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। बच्चों, पैसे वाले डिपार्टमेंट को हम फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल देते हैं, यानी कि जितने भी रक्षा से संबंधित बातें होंगी उसको हम डिफेंस डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, या रक्षा मंत्रालय हम बोल सकते हैं। बच्चों, जितना भी स्टेट का काम होता है, राज्यों का काम होता है, उसे हम क्या बोलेंगे फिर? हम बोलेंगे होम मिनिस्ट्री, यानी कि गृह मंत्रालय। ऐसे ही खेलों का जो डिपार्टमेंट होगा उसे हम बोलेंगे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ध्यान रखेंगे, या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हम बोल सकते हैं। तो बहुत डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार के पास। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार को अच्छे तरीके से चलाने के लिए अपनी शक्तियों का विभाजन करना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब एक राज्य से किसी दूसरे राज्य को अलग किया जा रहा है, तो बच्चों ये काम किसका होता है? काम तो केंद्र सरकार का है, लेकिन केंद्र सरकार तो कई डिपार्टमेंट में बटी हुई है। तो केंद्र सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट ये जिम्मेदारी निभाएगा एक राज्य से किसी दूसरे राज्य के गठन के लिए? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जब हरियाणा का गठन हुआ था पूर्वी पंजाब से, तो बताइएगा उस समय केंद्र सरकार के कौन से विभाग ने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभाई थी? बिल्कुल होम मिनिस्ट्री। क्या होगा? होम मिनिस्ट्री होगा, गृह मंत्रालय होगा। अभी आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से अलग हुए, ठीक है। एक दूसरे से अलग होने का मतलब लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का ही पार्ट होता था, दोनों को बच्चों अलग करके अब क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब आपको और मेरे को और देश की जनता को सबसे पहले ये जो बात पता चली, ये कहां से पता चली? आप बोलोगे न्यूज चैनल से पता चली, लेकिन न्यूज चैनल से पता चली तो प्यारे बच्चों वो कौन सा आदमी था जिसने सबसे पहले लेटर पढ़ के सुनाया था कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से अलग होंगे और ये दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश कहलाएंगे? ये प्यारे बच्चों बोला था किसने? ये बोला था अमित शाह ने। अमित शाह ने ही क्यों बोला? नरेंद्र मोदी का करीबी है इसलिए? नहीं, अमित शाह ने इसलिए बोला क्योंकि वो देश के क्या हैं? होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। तो बच्चों ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है, ये जिम्मेदारी गृह विभाग की होती है, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, ये जिम्मेदारी पूरी संसद की होती है। जब कोई एक जमीन किसी दूसरे राज्य से क्या की जा रही हो? अलग की जा रही हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय देश के गृह मंत्री कौन होते थे? क्योंकि बच्चों गृह मंत्री का सबसे ज्यादा योगदान होगा, गृह मंत्री के द्वारा ही बिल पेश किया जाता है सबसे पहले यदि किसी जमीन को किसी राज्य से अलग किया जाना हो और उसे केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बनाया जाना हो। तो गृह मंत्री उस समय होते थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। तो देश के गृह मंत्री जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय कौन होते थे? गुलजारी लाल नंदा होते थे। गुलजारी लाल जो नंदा हैं बच्चों, अपने हरियाणा के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। जो आज कुरुक्षेत्र को आप देखते हो, कुरुक्षेत्र के धार्मिक और तीर्थ स्थलों को देखते हो, कितने अच्छे तीर्थ स्थल, कितने अच्छे धार्मिक स्थल आज कुरुक्षेत्र के अंदर बने हुए हैं, जिनमें ब्रह्म सरोवर भी एक आता है जो बिल्कुल पक्की ईंटों से बनाया गया साफ पानी वाला एक एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है। बच्चों ये जो जितने भी धार्मिक स्थल है कुरुक्षेत्र के अंदर, इस भाई साहब की देन है गुलजारी लाल नंदा की। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर विकास कार्यों के हेतु वहां पर इन्होंने एक डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करवाई थी जिसे हम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बोलते हैं 1968 के अंदर, 1968 के अंदर, 1968 के अंदर, ध्यान रखेंगे बच्चों। 1968 के अंदर जब गुलजारी लाल नंदा के सहयोग से यहाँ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, तब जाके कुरुक्षेत्र का क्या हो पाया था? विकास हो पाया था। क्या हो पाया था? विकास हो पाया था। ठीक है, चलिएगा बच्चों। आज जो आपको कोई दिक्कत आ रही है वॉल्यूम वगैरह में, तो नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। हालांकि मेरे मोबाइल में तो बहुत अच्छे से चल, अब मैं आपको भी दोषी नहीं ठहराऊंगा, पूरा का पूरा हो सकता है मेरी साइड से। अब आ रही है सही? ओके एकदम। बोलो जल्दी जल्दी बच्चों। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि हवाएं तेज चल रही हैं, क्योंकि मौसम आपने देखा होगा बड़ा ठंडा मौसम हरियाणा के अंदर हो रखा है सुबह सुबह।
हाँ सुबह सुबह प्यारे बच्चों, या थोड़ी सी दूरी पर एसी चल रहा है शायद, नहीं फैन तो नहीं है, एसी है, ठीक है। हाँ हाँ, तो एसी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी साउंड आती है ना। हाँ बाकी हम इसको अभी नॉइज़ कैंसिलेशन करवाते हैं जो एक्स्ट्रा आ रही है, क्योंकि मेरे को तो पढ़ाना और पढ़ना आता है प्यारे बच्चों। अब टेक्निकल है वो बोलेंगे ज़रूर, आपका ठीक करेगा ये, ठीक है। बिल्कुल हवा की वजह से ये जाता। चलेगा, अब ठीक आ रही है, बताओ जल्दी से कमेंट करो। चलेगा, ठीक है। तो बच्चों गुलजारी लाल नंदा ने अपने हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा काम किया, तो हरियाणा की जनता ने भी गुलजारी लाल नंदा को बड़ा प्रेम दिया है। गुलजारी लाल नंदा को 2 बार बच्चों अपने हरियाणा की जनता ने अपने वोट के आधार पर चुन के लोकसभा के अंदर बैठाने का काम किया था। गुलजारी लाल नंदा प्यारे बच्चों कैथल से 2 बार चुने गए थे। कैथल पहले लोकसभा सीट होती थी, ठीक है। कैथल पहले लोकसभा सीट होती थी, बाद में कुरुक्षेत्र को लोकसभा सीट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? लोकसभा सीट बनाया गया था, ठीक है। तो कैथल से गुलजारी लाल नंदा अपने हरियाणा से लोकसभा सांसद भी रहे, कितनी बार? 2 बार, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना पूरा का पूरा संसद का सिनेरियो आपने समझ लिया है, संशोधन का सिनेरियो आपने समझ लिया है। और जब अपना हरियाणा बना था और 18वां संविधान संशोधन हुआ था, तो कौन कौन से नेताओं की मौजूदगी में प्यारे बच्चों अपने हरियाणा का अस्तित्व आया था एक 17वें राज्य के रूप में, ये हमने समझ लिया है, ठीक है। चलिएगा। एक दो बच्चा बोल रहा है कि सर डिस्टरबेंस से दिमाग भटक रहा है। मेरे भाई दिमाग मत भटकाओ, ठीक है। अब बच्चे थोड़ी हो आप, मैच्योर बच्चे हो। दिमाग नहीं भटकाना बिल्कुल भी। पेपर तक पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों के मुंह से वो शब्द निकल सकते हैं बच्चों, आपके रिश्तेदारों के मुंह से निकल सकते हैं, आपके घर के सदस्यों के मुंह से निकल सकते हैं। यदि आप डिस्टर्ब होते रहोगे तो कैसे हम मंजिल के ऊपर पहुंच पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो डिस्टर्ब नहीं होना है बिल्कुल भी। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, तो प्यारे बच्चों परेशानी से निकलते ही वापस उसी ट्रैक पे मिलना चाहिए जैसे हम परेशानी से पहले चल रहे थे। मजबूत बनो आप लोग, ठीक है। क्या पूछ रहे हो सौरभ? आपकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहा हूं मैं। सर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन था उस टाइम में? जस्टिस मेहर सिंह होते थे मेरे भाई। कौन सा हाई कोर्ट? हरियाणा वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कब? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा कि उस समय कौन होते थे चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा, ठीक है। जस्टिस मेहर सिंह होते थे भाई, जस्टिस मेहर सिंह होते थे। जगह भी बताऊंगा कौन से गांव से आए थे, कौन से जिले से उनका नाता रहा था। लाहौर हाई कोर्ट के कौन से नंबर के वो चीफ जस्टिस थे उस समय, जब 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई। सारे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो, बस आराम से पढ़ो। आगे मत भागो, पीछे पीछे आते रहो। अब देखिएगा, 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा 17वें राज्य के रूप में आ चुका है। अपने हरियाणा को 44,212 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन दे दी गई, पंजाब के कुल क्षेत्रफल से 35.18%। बच्चों ये जो जमीन है, इस जमीन के ऊपर जितने लोग रहते थे उस समय, उन लोगों के ऊपर अच्छे तरीके से शासन चलाने के लिए सबसे पहले हरियाणा के अंदर एक मुख्य आदमी लाया गया। जो मुख्य आदमी होगा किसी भी राज्य के अंदर, वो क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। बच्चों मैं
संवैधानिक दृष्टि से मुख्य नहीं बोल रहा हूँ, संवैधानिक दृष्टि से तो किसी भी राज्य का जो मुखिया होगा वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। जैसे देश का मुखिया राष्ट्रपति है, ऐसे ही संवैधानिक दृष्टि से राज्य का मुखिया क्या होता है? राज्यपाल। लेकिन राज्य के अंदर जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती हैं। तो अपना हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966 को, तो अपने हरियाणा को अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो पहले मुख्य आदमी लाया गया उसे हम बोलेंगे मुख्यमंत्री। क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री बोलेंगे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आप सभी जानते हैं, प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री का मतलब होता है जो सभी मंत्रियों में क्या हो? मुख्य हो। उसी को हम क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री बोलेंगे। जैसे आज अपने हरियाणा के अंदर बहुत मंत्री हैं। दुष्यंत चौटाला जो उचाना से एमएलए हैं वो भी प्यारे बच्चों उप मुख्यमंत्री हैं। यदि मैं रानिया से रणजीत चौटाला की बात करूं तो बिजली व जेल मंत्री हैं। यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों परिवहन मंत्री की तो बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा है। यदि मैं बात करूं खेल मंत्री की तो पेहवा से प्यारे बच्चों विधायक संदीप सिंह खेल मंत्री हैं। अनूप धानक उकलाना से जो जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जेजेपी पार्टी से एमएलए हैं प्यारे बच्चों, वो भी राज्य मंत्री हैं। यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों जयप्रकाश दलाल की जो लोहारू से कृषि व पशुपालन मंत्रालय उनके पास है, वो भी मंत्री हैं। यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों किसकी, यदि मैं बात करूं बनवारी लाल की जो बावल रेवाड़ी से प्यारे बच्चों एमएलए हैं बीजेपी के ही, वो भी मंत्री हैं। नारनौल से यदि मैं बात करूं ओम प्रकाश यादव की, वो भी क्या है? मंत्री हैं। तो हरियाणा में मंत्री बहुत हैं बच्चों। शिक्षा मंत्री कंवरपाल जगाधरी से एमएलए हैं बच्चों। गृह मंत्री जो हैं, ठीक है, अपने राज्य के इस समय होम मिनिस्टर वो अनिल विज हैं, अंबाला कैंट से एमएलए हैं। मंत्री हरियाणा में बहुत है, लेकिन उन मंत्रियों में जो सबसे मुख्य होगा वो प्यारे बच्चों खट्टर होगा, मनोहर लाल खट्टर। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर को हमने क्या बोला? मुख्यमंत्री बोला। तो मुख्यमंत्री शब्द का अर्थ होता है जो सभी मंत्रियों में क्या हो? मुख्य हो। तो बच्चों किसी भी राज्य को अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है तो राज्य के अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की पहली पहचान यही होती है कि उस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होगा ही होगा। यदि किसी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वहां पर जो शासन है वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहा होगा। और मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगा होगा, और राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल को दे दी जाती हैं। किसको दे दी जाती हैं? राज्यपाल को। लेकिन सारी उम्र भर राज्यपाल को नहीं मिलेंगी। वो बच्चों एक राज्य के अंदर अधिकतम एक बार में 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। सर प्रस्ताव किसने रखा हरियाणा बनाने का? प्रस्ताव नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो, आप ये पूछना चाह रहे हो कि बिल किसने पेश किया था। ठीक है, बिल कौन लेके आया था? बिल लेके आया था गुलजारी लाल नंदा। कौन लेके आया था? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाइएगा, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन सामने वाले के सामने पुट करना होता है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो बिल लाया गया था लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन के अंदर वो किसके द्वारा पेश किया गया था। तो राज्य बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के होम डिपार्टमेंट की है, होम मिनिस्ट्री की है। तो गृह विभाग का जो मुखिया होगा गृह मंत्री, उसके द्वारा ही बच्चों क्या लाया जाएगा? बिल लाया जाएगा हमेशा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा द्वारा ही ये बिल लाया गया था। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। मैं आपको बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री क्या होता है। पंडित भगवत दयाल शर्मा प्यारे बच्चों, यदि हम इनके बारे में सारी की सारी बातें जाने तो जाननी तो पड़ेगी सारी बातें, क्योंकि क्या है, अपने राज्य के सबसे पहले मुखिया ये बनाए गए थे, इसलिए सारी की सारी बातें जाननी ही जाननी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब धरती के ऊपर कब आए, यानी कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ। तो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों रिपब्लिक डे के दिन, यानी कि 26 जनवरी। 26 जनवरी, लेकिन साल कौन सा रहेगा? 1918। 26 जनवरी 1918 को जन्म हुआ था। कौन से गांव के अंदर? बेरी गांव के अंदर। बेरी जो गांव है बच्चों वो कौन से जिले का गांव है? आज के समय झज्जर जिले का गांव है। पहले किसके अंतर्गत आता था? रोहतक के अंतर्गत आता था। पहले किसके अंतर्गत आता था? रोहतक के अंतर्गत आता था। ठीक है, 26 जनवरी 1918 को बच्चों इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। हरियाणा गठन के बाद ही बच्चों इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो मुख्यमंत्री के तौर पर इनका जो कार्यकाल है वो आपको ध्यान रखना है। इनका जो टाइम पीरियड रहा हरियाणा के सीएम के तौर पे वो आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 1966 से
23 मार्च 1967। 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो ये इनका टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड इनका पूछा जाएगा, कार्यकाल इनका पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1/11/66 से 23/3/67 तक ये हरियाणा के क्या रहे, सीएम रहे। क्या रहे, सीएम रहे। ठीक है बच्चों, जब ये हरियाणा के सीएम बने थे तो उस समय कोई चुनाव थोड़ी हुआ था। अब खट्टर वर्तमान में सीएम है, तो प्यारे बच्चों सीएम है तो ये चुनाव हुआ था, तभी खट्टर क्या बनाए गए, सीएम बनाए गए। कौन सा ये चुनाव था, 14वीं विधानसभा का चुनाव था। लेकिन जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा में कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ था। हरियाणा का कोई भी आदमी 1 नवंबर 1966 को बच्चों वोट दे के नहीं आया था, लेकिन फिर भी पंडित भगवत दयाल शर्मा क्या बना था, सीएम बना था। यदि प्यारे बच्चों इलेक्शन हुआ ही नहीं था, तो ऐसे सीएम को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सीएम को हम बोलेंगे मनोनीत सीएम। कैसा सीएम, मनोनीत सीएम। ये निर्वाचित नहीं था बच्चों, क्या नहीं था, निर्वाचित नहीं था। ठीक है यानी कि ये हरियाणा की जनता ने अपने वोट के आधार पर इसको एमएलए नहीं चुना था, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को इलेक्शन हुआ ही नहीं था। तो इसे हम बोलेंगे हरियाणा का प्रथम, हरियाणा का प्रथम व एकमात्र मनोनीत सीएम रहा है बच्चों। मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेटेड। ठीक है जिसको मनमर्जी से बना दिया जाए, जनता की मर्जी से जो ना बने, उसे हम क्या बोलेंगे, मनोनीत ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मनोनीत ही बोलेंगे। यहां तक बातें हुई कवर, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा। जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा बच्चों।